हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकिः। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हमारा 9वां स्कंद चल रहा है और पिछली बार तक हमने 4था अध्याय संपूर्ण किया था। अम्बरीश महाराज की कथा। अम्बरीश महाराज की कथा में हमने देखा था पिछली बार कि अम्बरीश महाराज का एक छत्र राज्य है पूरी पृथ्वी पर। 7 द्वीप पर वो राज्य करते हैं और बहुत ही धर्मात्मा हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं। और एक बार उन्होंने एकादशी का पालन किया पूरे 1 वर्ष तक अपनी पत्नी के साथ में, और जब कार्तिक के मास की एकादशी आई तो उनको उसका पारण करना था। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सभी ब्राह्मणों को दान दिया, सबको भरपेट भोजन कराया और सबको संतुष्ट करने के बाद में जब वो स्वयं भोजन करने जा रहे थे तभी अचानक वहां पर दुर्वासा मुनि अपने 100 शिष्यों के साथ वहां पर आ गए। जब उनको वहां पर आया देखा तो महाराज अम्बरीश ने उनका पूर्ण रूप से स्वागत किया, उनको बहुत आदर सम्मान किया और उनको निमंत्रण दिया कि आप प्रसाद ग्रहण करिए। तो जब उनको निमंत्रण दिया तो वो कहने लगे कि अभी हम जरा स्नान आदि करके आते हैं। तो ऐसा कहकर दुर्वासा मुनि चले गए स्नान करने के लिए और वहां पर वो भूल गए, वो अपना गायत्री जप करने लगे और वहां पर वो पानी में वो समाधि में चले गए कुछ समय के लिए। जब उनको याद आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। उधर उनका सारा समय पारण का निकला जा रहा था। जब केवल मात्र एक क्षण बचा था तो महाराज अम्बरीश को भी चिंता हुई कि यदि मैंने पारण नहीं किया तो पूरे वर्ष की जो एकादशी का पालन किया है उसका फल नष्ट हो जाएगा, तो उसका पारण कर लेना चाहिए। तो वहां पे जो उपस्थित ब्राह्मण थे उनसे पूछा तो उन्होंने भी अनुमति दे दी और अम्बरीश महाराज को हृदय से लगा और बाकी ब्राह्मणों से पूछा तो उन्होंने अनुमति दे दी उन्हें कि आप पानी पीकर व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार पानी पी के व्रत का पारण करने से वो पारण माना भी जाएगा और नहीं भी माना जाएगा। मतलब आप पारण तो माना जाएगा लेकिन वो भोजन का प्रसाद ग्रहण किया वो नहीं माना जाएगा, तो वो सुरक्षित है, आप इतना कर सकते हैं। तो जब उन्होंने थोड़ा सा पानी पीकर व्रत का पारण कर लिया तो कुछ समय के बाद में दुर्वासा मुनि वहां पर आए। दुर्वासा मुनि ने अपने योग शक्ति के बल से जान लिया कि उन्होंने पारण कर लिया है, जल पी लिया है, लेकिन वो बहुत क्रोधित स्वभाव के हैं। तो दुर्वासा मुनि ने योग शक्ति के बल से जब जान लिया कि अम्बरीश महाराज ने जल पाकर व्रत का पारण कर लिया है, मुझे बिना कुछ खिलाए बगैर, हमें बिना कुछ आदर किए बगैर, तो वो बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने उनको श्राप देना चाहा और कहा कि तुमने ये अच्छा नहीं किया है, ये आचरण के एक वैष्णव आचरण के विरुद्ध है कि अपना जो अतिथि आए हैं, ब्राह्मण आए हैं,
मुझ जैसे ब्राह्मण का, वो भी मैं बहुत उच्च ब्राह्मण हूं, उच्च कोटि का, तो मुझ जैसे ब्राह्मण को तुमने बिना खिलाए खुद कैसे खा लिया, तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। और क्रोध के कारण उन्होंने क्या किया, अपने सिर से बाल उखाड़कर उसको जमीन पर पटका। तो क्रोध के कारण जो पटका, तो वहां से एक कृत्य उत्पन्न हुई, एक राक्षस, जो बहुत ही, उसका शरीर ज्वाला के समान जल रहा था, और उस राक्षस का जो वो प्रकट हुआ वहां से कृत्य, उसका कार्य था अम्बरीश महाराज को जलाना। तो जब अम्बरीश महाराज ने ऐसा देखा कि वो कृत्य वहां प्रकट हुई है, तो उन्होंने, वो हाथ जोड़े खड़े रहे, उन्होंने किसी भी प्रकार रिएक्ट नहीं किया। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान उनकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो जब भगवान ने देखा कि अम्बरीश को मारने के लिए दुर्वासा मुनि ने ये कृत्य उत्पन्न की है, तो उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भेज दिया, और उस सुदर्शन चक्र ने सबसे पहले उस कृत्या को भस्म कर दिया, भस्मीभूत कर दिया। वो ज्वाला के समान थी और उसको पूरा जलाकर खत्म कर दिया। और फिर वो सुदर्शन चक्र जैसे ही दुर्वासा मुनि की तरफ टर्न हुआ, दुर्वासा मुनि के पीछे, तो दुर्वासा मुनि को एकदम भय लगा, डर लगा कि ये अभी कृत्या को तो इसने जलाकर भस्म कर दिया है, जो खुद ज्वाला के समान थी, और अभी ये मुझको भस्म कर देगा सुदर्शन चक्र। तो वो डर के मारी वहां से भागने लगे, और वो भाग के सभी जगह पर गए, बहुत जगहों पर गए, और अंत में वो ब्रह्मा जी के पास गए, फिर शिव जी के पास गए, और लास्ट में भगवान विष्णु के पास आए। तो जब वो सारे जगत में भागे हुए जा रहे थे उससे बचने के लिए, तो वो डरे हुए थे कि ये मुझे आके जला देगा या हानि पहुंचाएगा। तो लास्ट में जब ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप उनके पास जाइए, भगवान विष्णु के पास जाइए, शिव जी ने भी मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब तो भगवान विष्णु के ही अधीन हैं, तो आप उन्हीं के पास जाइए, उन्हीं का चक्र है, वही आपको कुछ कर सकते हैं। तो जब दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, लेकिन इस सुदर्शन से तुम्हारी रक्षा केवल अम्बरीश महाराज ही कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने उनके प्रति अपराध किया है। उनका कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुमने उनको मारने के लिए एक कृत्य को उत्पन्न किया, तो तुमने उनके प्रति वैष्णव अपराध कर दिया है। तो उसका मात्र उपाय इतना ही है कि आप उन्हीं से जाके माफी मांगो। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उन्होंने बताया भगवान ने कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रतः ध्वजा साधु भी ग्रसता हृदय भक्तेर भक्त जनः प्रियः, कि जो मैं भगवान हूं लेकिन मैं अपने भक्त के पराधीन हूं। तो मेरा भक्त जो है अम्बरीश महाराज है, वो शुद्ध भक्त है, मैं उसके पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, और मुझे अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। और भक्त ही क्या, मुझे अपने भक्तों के भक्त भी बहुत प्रिय हैं। और साथ में बताया उनको, अम्बरीश महाराज को, कि साधवो हृदय मह्यम साधु नाम हृदयम तो हम मदन्यते ना जानन्ति ना हम तेभ्यो मनाग अपि, कि शुद्ध भक्त हमेशा मेरे अंतःकरण में निवास करते हैं और मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। और शुद्ध भक्त मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते, मैं भी उनमें उनके अतिरिक्त किसी को नहीं जानता। तो ये भक्त और भगवान का जो संबंध है बहुत ही घनिष्ठ है। तो कोई भक्त का अपराध करता है तो भगवान उसको अपराध के रूप में स्वीकार करते हैं। तो अम्बरीश महाराज के पास उन्होंने भेजा, दुर्वासा मुनि को कहा कि वो ही तुमको क्षमा कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। तो भगवान का परामर्श सुनकर दुर्वासा मुनि तुरंत ही अम्बरीश महाराज के पास लौट आए और उनको पूरा भूमि पर गिर के उनको साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उनके चरण कमल को पकड़ लिया। तो जब अम्बरीश महाराज ने देखा कि एक ब्राह्मण उनके पैरों में गिरा है तो उन्हें बड़े लज्जा आई, बहुत शर्म आई कि ब्राह्मण, क्योंकि वो तो जन्म से क्षत्रिय है ना अम्बरीश महाराज, तो क्षत्रिय को लज्जा आई कि एक ब्राह्मण उनके पैर पकड़ रहे हैं। तो वो साथ में दुर्वासा मुनि क्या कर रहे थे, उनकी स्तुति गान कर रहे थे, तो वो उन्हें और ज्यादा अधिक वो लज्जित हो गए कि ये क्या कर रहे हैं। तो
उन्होंने तुरंत, अम्बरीश महाराज ने तुरंत दुर्वासा मुनि को उठाया और उनको मुक्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से निवेदन करने लगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे मेरी रक्षा करो इस सुदर्शन चक्र से। तो सुदर्शन चक्र की वो स्थिति हो रही थी कि अम्बरीश महाराज को जलाया नहीं था, लेकिन झुलसा दिया था काफी। वो कांप रहे थे, इतने समय से उनके पीछे पीछे आ रहा था, वो भाग रहे थे तो थक भी गए थे और गर्मी की वजह से पूरा बॉडी उनकी झुलस सी गई थी, तो उनका शरीर पूरा कांप रहा था। तो कि मेरी, अम्बरीश महाराज को उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी इससे रक्षा करो। तो जब अम्बरीश महाराज ने देखा तो वो तुरंत भगवान के सुदर्शन चक्र को ग्लोरीफाई करने लगे, उनसे निवेदन करने लगे, क्या कहने लगे कि हे सुदर्शन चक्र, तुम तो अग्नि हो, परम शक्तिमान सूर्य के समान हो, सारे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा तुम ही हो, तुम जल, पृथ्वी, आकाश, पांचों इंद्रियां और पांचों इंद्रियों के विषय हो। सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्त्र अर अच्युत प्रिया, कि हे सुदर्शन तुम हजारों अरों से युक्त हो। अरे कहते हैं उनके स्पोक जो होते हैं, तो तुम्हारे हजारों स्पोक हैं और तुम्हारा नाम है सुदर्शन। सुदर्शन का अर्थ होता है शुभ दृष्टि। तुम जिसको भी देखते हो उसका कल्याण हो जाता है और तुम भगवान के निजी अस्त्र हो, भगवान की दृष्टि हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये जो पूरी भौतिक सृष्टि है ये आपके ही द्वारा उत्पन्न हुई है। आप ही धर्म के संरक्षण हैं। हाँ, धर्म सेतवे, आप ही धर्म के रक्षक हैं और आपके दिव्य तेज से ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अंधकार दूर हो जाता है। ये कौन बोल रहा है? ये अम्बरीश महाराज बोल रहे हैं, सुदर्शन चक्र की प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं। तो निवेदन कर रहे हैं तो पहले उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि हे सुदर्शन चक्र, आप ही जगत के पालनहार हैं, आप ही तीनों लोगों के पालक हैं, आप दिव्य तेज से पूर्ण हैं और आपकी गति कैसी है? मन के समान तीव्र गति है। आप तुरंत, जैसे मन कहीं भी पहुंच जाता है, सुदर्शन चक्र भी तुरंत कहीं भी पहुंच जाता है। और आप अद्भुत कर्म करने वाले हैं। विद्वान पुरुष, महात्मा, इन सब का ज्ञान आपके तेज के द्वारा ही प्रकट होता है। हे सुदर्शन चक्र, जो भी भगवान के द्वेषी और क्रूर होते हैं असुर, आप उनका वध करते हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार। तो आज हमारे वंश पर कृपया करके दया कीजिए और इस दीन ब्राह्मण को क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे वंश में आज तक किसी ने कोई भी दान दिया है, कोई भी यज्ञ किया है या अपने समुचित कर्मों का निर्वाह भली प्रकार किया है, तो कृपया करके उन सब कर्मों के पुण्य फलों के बदले आप इस ब्राह्मण को, जो दुस्सह्य तेज की जो पीड़ा हो रही है, उससे उनको मुक्त कर दीजिए। तो इस प्रकार अम्बरीश महाराज की प्रार्थनाएं सुनकर सुदर्शन चक्र ने अपना जो ज्वालामय स्वरूप था उसको शांत कर लिया और दुर्वासा मुनि को जलाना बंद कर दिया। जब दुर्वासा मुनि ने देखा कि अब सुदर्शन चक्र शांत हो गए हैं और अब उनको संकट नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बड़ी राहत की सांस ली, चलो बच गया। लेकिन पूरी स्थिति को जानकर वे क्या करने लगे? अभी अम्बरीश महाराज की स्तुति करने लगे। कौन? दुर्वासा मुनि। अभी दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की स्तुति करने लगे, कहने लगे, अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टम अद्य में, कृतागसो अपि यत राजन मंगलानि समीहसे। अहो अनंत दासानां, हे राजन, आज महत्वम दृष्टम अद्य में, आज मैंने अपनी आंखों से जो भगवत भक्त है उसकी महिमा को देख लिया है। वो महिमा कृतागसोपि यत राजन मंगलानि समीहसे, कि यद्यपि मैं आपके प्रति दुर्व्यवहार कर रहा था, फिर भी आपने निरंतर मेरे मंगल की कामना की, मेरी रक्षा की इस सुदर्शन चक्र से। फिर कहने लगे, दुष्करः को न साधूनाम दुस्त्यजो वा महात्मनाम, यह संगी हतो भगवान सात्वाताम ऋषभ हरि। कि भक्तों का भगवान के साथ जब संबंध होता है, यानी भक्त भगवान को, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जब
प्राप्त कर लेते हैं, उनको पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, तो उनके लिए किसी भी कार्य को करना या उसको त्यागना कुछ असंभव नहीं रह जाता। मतलब उनके लिए सब कुछ बहुत ही इजी हो जाता है। और कहने लगे दुर्वासा मुनि, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मलः तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। यन्नाम श्रुति मात्रेण, कि आपके नाम को केवल सुनने मात्र से पुमान भवति निर्मलः, भवति हो जाता है, पुमान माने मनुष्य, जो भी मनुष्य आपके नाम को सुनता है, सुनने मात्र से वो कैसा हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तस्य तीर्थ पदः किं वा दासानाम अवशिष्यते। और वो इतना पवित्र हो जाता है कि उसके लिए कुछ भी प्राप्त करना मुश्किल नहीं रह जाता। बाकी चीजों का तो शेष उसके लिए मतलब कुछ भी शेष नहीं बचता। जो वो चाहता है वो आसानी से प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित होता है। तो हे राजन, क्योंकि आपने मेरे अपराध को क्षमा कर दिया है, मेरे जीवन की रक्षा की है, तो मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूं, आपका बहुत आभारी हूं। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि पूरे 1 वर्ष तक ब्रह्मांड में, मतलब पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहे। यहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं, कहीं भी कोई भी उनको बचा ले, रक्षा कर ले, लेकिन किसी ने रक्षा नहीं की थी। और इस दौरान अम्बरीश महाराज क्या किए, वो जहां पर थे वो वहीं के वहीं खड़े हुए, बिना कुछ खाए पिए केवल जल ग्रहण कर रहे थे। वहां पर खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे कि वो कब आएंगे। तत्पश्चात जब वो आ गए दुर्वासा मुनि, तो उनको प्रणाम किया, उनकी रक्षा की सुदर्शन चक्र से, और उनको भरपेट भोजन कराया। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि पूरी तरह संतुष्ट हो गए। तो जब दुर्वासा मुनि ने भोजन कर लिया, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए, तो वो बड़े ही स्नेहपूर्वक अम्बरीश महाराज से कहने लगे, हे राजन, कृपया करके अब आप भी भोजन ले लीजिए। पहले मैंने आपको एक साधारण मनुष्य समझा, मैंने बहुत बड़ी भूल की थी, लेकिन अब मैं जान गया हूं कि आप भगवान के महान भक्त हैं। इसीलिए आपके दर्शन, आपके चरणों का स्पर्श और आपसे बातें करके मैं तो कृतार्थ हो गया हूं। और आपका ये जो उदार चरित्र है, उस उदार चरित्र के कारण इस संसार के लोग युगों युगों तक आपकी महिमा का गान करेंगे, और साथ ही स्वर्ग की स्त्रियां भी आपके सुंदर चरित्र का गान करेंगी। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं आगे कि हर दृष्टि से पूर्णतः जब दुर्वासा मुनि संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने अम्बरीश महाराज से अनुमति ली कि अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपना जाता हूं, अपने धाम जाता हूं। तो वहां से वो चले गए, और जब जा रहे हैं तो आकाश मार्ग से ब्रह्म लोकों की यात्रा करते हुए जा रहे हैं, और उनको किसी विमान की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुर्वासा मुनि तो पूर्ण योगी है ना, योग सिद्ध पुरुष हैं, तो उनको किसी विमान की आवश्यकता नहीं है। वो आकाश मार्ग से होते हुए जा रहे हैं, और जाते जाते अम्बरीश महाराज का यशोगान करते जा रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र के इस तेज से, असहनीय तेज से दुर्वासा मुनि की रक्षा को देखकर अम्बरीश महाराज को समझ में आ गया कि भगवान कितने कृपालु हैं, और भगवान की कृपा से वो खुद भी अभी कितने शक्तिशाली बन चुके हैं कि वो दुर्वासा मुनि को रक्षा कर पाए। लेकिन उनको ये बात समझ में आ गई, फिर भी उनके मन में किसी प्रकार का कोई अभिमान नहीं आया कि अब मैं इतना पावरफुल बन गया हूं, सुदर्शन चक्र खुद स्वयं मेरी रक्षा करने आया है। ऐसा नहीं उनके मन में कोई अभिमान आया, और ना ही उन्होंने किसी कार्य का श्रेय लिया कि देखो मैंने उनकी रक्षा की। क्यों? क्योंकि अम्बरीश महाराज शुद्ध भक्त हैं, वो जानते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है वो भगवान विष्णु के ही द्वारा संपन्न किया जा रहा है। और कुछ समय के बाद महाराज अम्बरीश अपने जो राज कार्य था पूरा करने के बाद उससे सेवानिवृत्त होने का निश्चय किया। मतलब उन्होंने सोचा कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। तो रिटायर होने के लिए जो उनके पुत्र थे, जो योग्य पुत्र थे, उनमें अपनी संपत्ति को बांटकर उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किया।
और एकाग्रचित से भगवान श्री कृष्ण का भजन करने लग गए और वन में प्रवेश कर गए। क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो इसलिए वो किसी भी चीज से अटैच नहीं थे, वो मुक्त थे। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, बताते हैं कि भक्त हमेशा मुक्त होता है, उसे किसी बात का भय नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते। जीवन मुक्त किसे कहा जाता है, उसकी परिभाषा है यहाँ पर कि जो कर्मणा मनसा गिरा इहा यस्य हरे दास से, जो कर्मणा मतलब अपने कर्म से, अपनी बुद्धि से, अपने मन से, मनसा, और गिरा माने वाणी से, तो जो अपने मन से, वाणी से, बुद्धि से इहा यस्य हरे दास से उस भगवान कृष्ण की सेवा में लगा रहता है, निखिलासु अपि अवस्थासु, तो वो जीवन के विभिन्न कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। क्योंकि वो उसके साथ रहता हुआ भी उनसे कभी अटैच नहीं होता, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाता है, वही जीवन मुक्त स्थिति कहलाती है। जीवन मुक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ के जंगल में चला जाए। जीवन मुक्त का अर्थ है कि वो जहां रह रहा है वहां रहते रहते सब कार्यों को करते करते उन सब से डिटैच रहे, अनासक्त रहे, उसको कहते हैं जीवन मुक्ता स उच्यते। उच्यते मैंने कहा जाता है। तो यहाँ पर 5वां अध्याय खत्म हुआ, अभी 6ठा अध्याय शुरू होता है और उसमें शुरू के 3 श्लोकों में महाराज अम्बरीश के वंशावली का बताया गया। महाराज अम्बरीश के 3 पुत्र थे, विरूप, केतुमान, शंभु। विरूप का पुत्र हुआ प्रषदश्व, उनका पुत्र हुआ रथतीर। रथतीर के कोई संतान नहीं थी, तो अंगिरा ऋषि की कृपा से उनको पुत्रों की प्राप्ति हुई जो उनके समान ब्रह्म तेज वाले थे। तो इस तरह शॉर्ट में उनका वर्णन किया गया है। फिर आगे वर्णन आता है वैवस्वत मनु का। वैवस्वत मनु का हम 9वें स्कंद से हम देखते आ रहे हैं। जैसे अध्याय 1 में हमने सुदुम्न देखा था, सुदुम्न या इला। फिर अभी हम देखेंगे इक्ष्वाकु। उससे पहले वाले चैप्टर 2 में हमने देखा था दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरष्यंत, प्रशद्र, इन सब का वर्णन देखा था। और 4थे अध्याय में और 5वें अध्याय में हमने अम्बरीश महाराज के बारे में देखा। तो ये सब वैवस्वत मनु के वंशज हैं, उनके पुत्र हैं। और अभी आता है वैवस्वत मनु के एक और पुत्र जिनका नाम है इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु का जन्म, वैसे तो वैवस्वत मनु के पुत्र हैं, उनकी पत्नी श्रद्धा के से वो उत्पन्न हुए, लेकिन कहीं कहीं पर वर्णन है कि इक्ष्वाकु का जन्म ये वैवस्वत मनु के नथनों के द्वारा हुआ, जिस समय उन्हें छींक आई। तो जैसे कोई छींकता है तो कैसे आवाज आती है, इक्ष्वाकु, तो वो इसीलिए उनका नाम पड़ा इक्ष्वाकु। तो ऐसा ध्वनि आई छींकने से, तो ऐसा वर्णन किया गया है। और उनके 100 पुत्र हुए, 25 पुत्र उन्होंने आर्यवर्त जो है पूरा पृथ्वी उसका वेस्ट साइड में, वेस्ट जोन में राज्य किया। 25 पुत्रों ने ईस्ट जोन में राज्य किया। और 3 पुत्र जो थे उनके मुख्य थे, उन्होंने जो मिडिल पोर्शन है वहां पर उन्होंने राज्य किया। और बाकी 47 जो उनके पुत्र थे उन्होंने नॉर्थ और साउथ साइड में पूरा राज्य किया। तो इस तरह उनका शॉर्ट में वर्णन किया गया है। तो अभी उनकी आगे कथा आती है कि एक समय की बात है जब जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में कृष्ण पक्ष में महाराज इक्ष्वाकु एक श्रद्धा संस्कार कर रहे थे। तो उनके जो 100 पुत्र हैं उनमें से 3 प्रमुख हैं। 3 प्रमुख हैं निमि, दंड और विकुक्षी। तो विकुक्षी को उन्होंने वन में भेजा कि थोड़ा मांस लेकर आओ जिससे यज्ञ में आहुति दी जा सके। लेकिन यहाँ पर एक चीज बताई गई है परपट में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने वर्णन किया है, जो ब्रह्म वैवर्त पुराण से कोट किया है और चैतन्य महाप्रभु ने उसको बताया है कि इस कलयुग में ये 5 चीजें वर्जित हैं। वो क्या है? अश्वमेधम, गवालंभम, संन्यासम, पल पैत्रकम, देवरेण सुतोत्पत्तिम, कलो पंच विवर्जयेत। यानी कि यज्ञ में
घोड़े की बलि देना, दूसरा यज्ञ में गाय की बलि देना, संन्यास ग्रहण करना या पितरों का श्राद्ध करते वक्त उसमें मांस को अर्पित करना, और पांचवा देवर के द्वारा संतान की उत्पत्ति करना। ये 5 चीजें कलयुग में वर्जित हैं। तो ये कलयुग की बात नहीं है, ये पहले की बात है। तो यहाँ पे इसीलिए इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को भेजा था जंगल में कि मांस लेके आओ जो यज्ञ में अर्पित किया जा सके। और उसका पीछे जो रीजन हुआ करता था वो ये था कि जो पशुओं का मांस यज्ञ में अर्पित किया जाता था, तो वो जो भी पशु अर्पित किए जाते थे वो पशुओं को नया शरीर प्राप्त होता था और उनका क्या अपग्रेडेशन हो जाता था, वो आध्यात्मिक अपग्रेडेशन होता था उनका। तो वो एक अच्छी बात होती थी, इसीलिए ऐसा करते थे। लेकिन अभी कलयुग में वो पूर्ण रूप से वर्जित है। तो ये जब विकुक्षी को महाराज इक्ष्वाकु ने बोला कि जाके अर्पित करने के लिए थोड़ा मांस लेके आओ, तो विकुक्षी जंगल में गया और यज्ञ में आहुति देने के लिए उसने पर्याप्त पशुओं का वध किया और उनको एकत्रित किया। लेकिन बाद में वो बहुत थक गया, और थक गया तो इतना उसको भूख लगने लगी, उसको भूख सहन नहीं हुई, वो मतलब बहुत ही विचलित हो गया। और उसे जब कुछ सूझा नहीं कि क्या करा जाए, तो उसने एक खरगोश खा लिया। तभी ऐसा होता था, खा भी लेते थे सीधा। लेकिन उसने क्या किया, बाकी जो इतना बचा हुआ था वो सब लेकर पशुओं को वो यज्ञ स्थली में लेकर आया और अपने पिता इक्ष्वाकु को दे दिया। और इक्ष्वाकु ने आहुति देने के लिए जो वहां पर यज्ञ करा रहे थे वशिष्ठ मुनि, उनको सौंप दिया। लेकिन वशिष्ठ मुनि तो योग सिद्ध हैं, वो देखते के साथ ही समझ गए कि विकुक्षी ने इसमें से थोड़ा सा मांस खा लिया है। तो इस प्रकार पूरी आहुति क्या हो गई, अशुद्ध हो गई। जैसे आजकल भी कहा जाता है कि जब यज्ञ किया जाता है तो उसमें झूठन नहीं करते, कुछ खाना नहीं होता है जब तक यज्ञ संपन्न ना हो जाए। तो ये वही हो गया कि उसने थोड़ा सा खा लिया तो पूरा वो आहुति अशुद्ध हो गई। तो अब ये बात वशिष्ठ मुनि ने इक्ष्वाकु महाराज को बताई कि ये तो ऐसा हो गया है और ये मांस जो है ऑफर नहीं किया जा सकता। तो महाराज इक्ष्वाकु को ये सुनकर अपने पुत्र पर इतना क्रोध आया कि उन्होंने उस अपराध के लिए उसे देश निकाला ही दे दिया, देश से निकाल दिया। और कुछ समय के बाद वशिष्ठ मुनि से परम सत्य का उपदेश पाकर इक्ष्वाकु महाराज पूरी तरह से अनासक्त हो गए, हर चीज से डिटैच हो गए और अपना अंतिम समय में भगवान का ध्यान करते हुए वो परम गति को प्राप्त हो गए। और कुछ समय बाद जब उनकी मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हो गई, विकुक्षी को जब पता चला तो वो तुरंत घर लौट आया और संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य संभाल लिया उसने, वो राजा बन गया। तो इस प्रकार विकुक्षी का नाम पड़ गया शशाद। शशाद माने खरगोश खाने वाला, खरगोश खा लिया था ना उसने जब वो लेने गया था। तो ये विकुक्षी का एक पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा पुरंजय, इंद्रवाह और ककुस्थ। तो एक ही पुत्र के 3 नाम पड़े, पुरंजय, इंद्रवाह और ककुस्थ। उसके पीछे छोटी छोटी कथाएं हैं कि क्यों पड़ा। तो एक समय की बात है कि असुरों के साथ देवताओं को भयंकर युद्ध हो गया और देवता हार गए। तो वो विकुक्षी के पास आए और अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए उससे सहायता मांगी। तो उसने क्या किया, उसने असुरों को मार दिया और असुरों की नगरी पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर ली, इसलिए उसका नाम पड़ा पुरंजय। और देवताओं की ओर से युद्ध करते हुए असुरों का वध उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन जब स्वीकार किया कि मैं युद्ध करूंगा तो उससे पहले उसने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी थी? कि जो इंद्रदेव है ना वो उसका वाहन बनेंगे। तो शुरू में तो इंद्रदेव ने मना कर दिया, अरे मैं इसका वाहन क्यों बनूंगा भाई, ठीक है हमें सहायता चाहिए तो मैं तो नहीं बनूंगा। हाँ, वो उन्हें थोड़ा ईगो था। लेकिन भगवान विष्णु ने समझाया कि नहीं, आपको वाहन बनना चाहिए। तो भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्रदेव उसके लिए विशालकाय बैल बन गए। और जब वो बैल बन गए तो पुरंजन जो है उस पर बैल के कुबड़ होता है ना, उस कुबड़ पे जाके बैठ गया, तो उसका नाम पड़ा ककुस्थ। तो इस प्रकार इसके 3 नाम हुए,
पुरंजय, क्योंकि उसने असुरों को जीता और इसलिए पुरंजय। फिर इंद्रदेव उसके वाहन बने तो इंद्रवाहा, और इंद्र के बैल वाहन रूप में वो उनके बैल के ऊपर बैठा तो उसका नाम पड़ा ककुस्थ। तो एक ही व्यक्ति के 3 नाम पड़े। और उसके बाद जब घमासान युद्ध हुआ तो घमासान युद्ध ऐसा हो रहा है कि पुरंजय के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा है। असुरों को जो भी सामने आता वो अपने तीक्ष्ण बाणों से मार डालता तुरंत ही। तो जब असुरों ने ये अपने मित्रों की हालत देखी कि उसको मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो वहां से युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। और असुरों को पराजित करके विकुक्षी के पुत्र ने शत्रुओं की सारी धन संपत्ति और सारी उनकी पत्नियां जो हैं वो इंद्र को सौंप दी। फिर आगे वंशावली का वर्णन किया गया है। तो उनके 8वें पीढ़ी में कुवलाश्व का जन्म हुआ। पुरंजय का पुत्र हुआ अनेना, उनका पुत्र पृथु, उनका पुत्र विश्वगंधी, फिर चंद्र, युवनाश्व, श्रावस्त, बृहदश्व और फिर कुवलाश्व। तो इस तरह पुरंजय के 8वीं पीढ़ी में कुवलाश्व का जन्म हुआ। और कुवलाश्व के 21,000 पुत्र थे, 21,000। और उन पुत्रों की सहायता से कुवलाश्व ने धुंधु नाम का एक असुर, उसका वध किया और महर्षि उतंक को प्रसन्न किया। जब धुंधु का वध किया तो उसका नाम पड़ गया धुंधुमार। लेकिन असुर धुंधु को मारने के कारण क्या हुआ, उनके 21,000 पुत्र मारे गए, केवल 3 बचे, बाकी सब उसकी भयंकर ज्वाला से जलकर मर गए। और वो 3 जो बचे उनके नाम है दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। तो इस तरह उनकी फिर 7वीं पीढ़ी में एक पुत्र हुआ जिसका नाम पड़ा युवनाश्व। और युवनाश्व के कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनकी 100 पत्नियां थीं युवनाश्व की, तो 100 पत्नियों के साथ में उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। वानप्रस्थ का अर्थ होता है मतलब अपने राजपाट को छोड़कर वो वन में प्रवेश कर गए और भगवान पर ध्यान करने लगे, भक्ति के मार्ग पर चलने लगे। तो वन में निवास करने वाले ऋषियों ने जब देखा कि राजा और रानियां बहुत दुखी हैं, हालांकि उन्होंने वानप्रस्थ ले लिया है, फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनको बहुत दुख था। तो करुणावश उन्होंने युवनाश को पुत्र देने का सोचा, वहां जो ऋषि थे, और उन्होंने उस उद्देश्य से एक यज्ञ किया, उसका नाम है इंद्र यज्ञ। और इंद्र यज्ञ किया तो जब यज्ञ ऑलमोस्ट संपूर्ण हो गया था तो उस रात को जब सब सो रहे थे, युवनाश को अचानक रात में बहुत प्यास लगी और वो पानी ढूंढने लगा कि कहीं पानी मिल जाए। तो उन्हें कहीं भी पानी नजर नहीं आया, तो वो कहाँ चले गए, वो यज्ञस्थली में चले गए। और यज्ञस्थली में वो जो एक पात्र, केवल एक पात्र था जिसमें पानी रखा था, तो उन्होंने कुछ देखा नहीं, पूछा नहीं किसी से, वो पानी पी गए। और सुबह जब ब्राह्मण उठे, याज्ञिक ब्राह्मण, उन्होंने देखा कि ये जो जल का पात्र है वो खाली है। तो वास्तव में क्या था, वो जल का पात्र जो था, उसमें जल जो था वो अभिमंत्रित जल था, जो उन्होंने यज्ञ के द्वारा उसको अभिमंत्रित किया था। वो इतना शक्तिशाली था, वो उनकी पत्नी के लिए था, राजा की पत्नी के लिए, कि पत्नी को पिलाएंगे तो उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। लेकिन रात में तो प्यास लगी थी, वो तो महाराज युवनाश खुद आए और खुद पानी पी गए। तो ऐसा जब पता चला कि वो तो राजा ने पी लिया वो पानी, तो सब एक साथ चिल्ला उठे कि हाय, जरा भगवान विधाता की शक्ति को तो देखो, अभी पता नहीं क्या होने वाला है। भगवान की शक्ति का प्रतिरोध करने की क्षमता भला किसमें है, कोई नहीं कर सकता, अभी क्या चमत्कार होगा पता नहीं। तो कुछ समय के बाद महाराज युवनाश्व के पेट से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही शुभ चिन्हों से युक्त था। लेकिन ये इस पर सभी ब्राह्मणों की कृपा थी, तो उसकी मृत्यु नहीं हुई, युवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। और जब वो बालक का जन्म हुआ तो बालक अभी दूध के लिए रोने लगा, तो सबको चिंता होने लगी कि अब इसका लालन पालन कौन करेगा, इसकी तो कोई माँ भी नहीं है। तो वहां पर इंद्रदेव जो यज्ञ का भाग अपना लेने के लिए आए हुए थे, उन्होंने देखा कि ये शिशु जो है, नवजात शिशु रो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी तर्जनी उंगली
उस बालक के मुख में डाल दी और उसको कहा इसे पियो। हाँ, तो उससे उनको बालक को दूध जैसा स्वाद आया, वो अमृत निकला उनके उंगली से। तो उसको पी के वो बालक का लालन पालन हुआ। तो युवनाश के जो पुत्र हैं, जो अभी यहाँ पर हमने देखा, ये जो पैदा हुए तो इनका नाम पड़ा मांधाता। और इतने महान थे ये कि इनसे रावण जैसे बड़े बड़े असुर भी डरते थे। और इंद्र ने इनको नाम दिया था त्रसदस्य, कि बड़े से बड़े लोग भी त्रसित हो जाएं, डर जाएं। तो इसलिए नाम उनका मानधाता और त्रसदस्य भी था। तो भगवान की कृपा से महाराज मानधाता बड़े हो गए बहुत शक्तिशाली हो गए। और 7 द्वीपों से बनी जो पृथ्वी है उसका एक छत्र राज्य किया उन्होंने। और भली भांति परिचित होते हुए भी समस्त देवतागण भगवान के विश्व रूप के विभिन्न अंग हैं ये जानते हुए महाराज मानधाता ने अनेक यज्ञ संपन्न किए, भगवान की पूजा की और सभी ब्राह्मणों को खुले हाथ से दान दिया। और ये जो मानधाता है, इनकी पत्नी बिंदुमती से उनको 50 कन्या और 3 पुत्र की प्राप्ति हुई। 3 पुत्र थे, पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद। ये अम्बरीश वो अम्बरीश नहीं है जो अभी हमने कथा सुनी, वो नाभाग के पुत्र हैं। नाभाग के पुत्र नाभाग और नाभाग के पुत्र अम्बरीश। यहाँ ये है मानधाता के पुत्र। एक जैसा नाम अलग अलग वंशों में भी मिलता है, तो ये अलग अम्बरीश है। तो ये जो उनकी 50 कन्या हैं, अभी इनका बड़ा सुंदर स्टोरी आती है भागवतम में कि इन 50 की 50 कन्याओं का विवाह सौबरी मुनि से हुआ। तो वो कैसे हुआ? तो एक समय की बात है, महान योगी हैं सौबरी मुनि। वो यमुना रिवर में एक बार तपस्या कर रहे थे, पानी के अंदर बैठकर, बिल्कुल गहरे तले में बैठकर वो तपस्या कर रहे थे। और जब वो तपस्या कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने 2 मछलियों को संग करते हुए देखा। तो उनका मन संग करने के लिए विचलित हो उठा और उनकी इच्छा हुई कि वो भी अब विवाह कर लें। तो विवाह करने के विचार से वो जल से बाहर आए और यमुना में है तो फिर पास ही मथुरा है, तो मथुरा में गए और मथुरा के राजा हैं मानधाता। तो वो मानधाता के पास पहुंचे और मानधाता से कहने लगे कि हे महाराज, मेरी विवाह करने की इच्छा है, कृपया करके अपनी पुत्रियों में से एक पुत्री मुझे प्रदान कर दो, उससे मेरा विवाह कर दीजिए। तो मानधाता तो बहुत बुद्धिमान है, वो बोले हे ब्राह्मण देव, मुझे आपको पुत्री देने में कोई आपत्ति नहीं है, आप खुद ही चले जाइए, स्वयं चले जाइए और जो भी पुत्री आपसे विवाह करने के लिए तैयार हो उसे ले लीजिए। अब सौबरी मुनि भी कम बुद्धिमान नहीं है, वो तो बहुत बुद्धिमान है। हाँ, इतने वर्षों उन्होंने तपस्या की। वो तुरंत समझ गए कि ये मेरा वृद्ध शरीर है। तो राजा ने चालाकी से ऐसा प्रस्ताव रखा है कि मेरा प्रस्ताव को स्वीकार भी नहीं किया और अस्वीकार भी नहीं किया। हाँ, तो उन्हें लगने लगा कि मेरे बाल पक चुके हैं, स्किन ढीली हो गई है, शरीर बहुत जर्जर हो गया है और मेरे हाथ सिर कांपता रहता है वृद्धावस्था के कारण, और मैं योगी हूं, तो मेरी ऐसी स्थिति को देखकर कोई युवती मुझसे आकर्षित नहीं होगी। इसीलिए राजा ने मेरी उपेक्षा कर दी है। राजा को पता है ना, ऐसी स्थिति में कोई भी युवती उनसे विवाह करेगी नहीं, तो इस मना करेंगे और फिर वो मुनि कोई श्राप देंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि आप जाके स्वयं ही देख लो, जो आपको वरे उसी से विवाह हो जाएगा। तो सौबरी मुनि ने सोचा कि यदि मैं अपने योग बल से अपने आप को अत्यंत सुंदर और सुडौल बना लेता हूं तो स्वर्ग की अप्सराएं भी मुझसे विवाह करने की इच्छा करेंगी। इस संसार की राजा की पुत्रियों का तो कहना ही क्या। तो ऐसा सोचकर उन्होंने तत्क्षण कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और तुरंत ही उनको अद्वितीय सुंदर रूप मिल गया। और तब राजा का एक संदेशवाहक मैसेंजर उनको राजकुमारियों के महल में ले गया। तो उनका वो सुंदर रूप देखकर 50 राजकुमारी उनसे आकर्षित हो गईं
और आकर्षित हो गई। उनका ये स्थिति हो गई कि वो आपस में अपना बहन है वो संबंध छोड़ के उसकी परवाह किए बिना वो आपस में झगड़ा करने लगी, लड़ने लगी कि ये जो पुरुष है वो केवल मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है, मैं उससे विवाह करूंगी। तो सब के सब 50 के 50 उनसे विवाह करने की इच्छा उन्होंने प्रकट करने लगी और आपस में झगड़ा करने लगी। तो उनके झगड़े को सुलझाने के लिए सौबरी मुनि ने क्या किया, दोबारा से अपना तपोबल जो उनकी शक्ति थी वो उसका प्रयोग करके एक बहुत ही बड़ा भव्य ऐश्वर्यशाली महल का निर्माण किया। और वो इतना सुंदर महल है कि उसके अंदर बहुत सारे बाग बगीचे, उद्यान, हाँ, स्वच्छ जल से भरे हुए सरोवर मतलब वाटर बॉडीज वो सब हैं। और बेडरूम्स हैं, उनमें सुंदर सुंदर बिस्तर हैं, आसन हैं, बाथरूम्स हैं, भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं आवश्यक हैं वो सब सुंदर तरीके से वहां सुसज्जित हैं उस महल में। तो उन्होंने केवल कुछ ही मंत्रों के उच्चारण से ये सब बना दिया। साथ ही अपने आप को बहुत सुंदर परिधान पहन लिए और साथ में अनेकानेक सेवक और दासियों का निर्माण भी कर दिया। तो इस प्रकार उन सब बहनों को शांत किया और उनसे कहा कि आप सबसे मैं विवाह कर लूंगा, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार सौबरी मुनि का वैवाहिक जीवन शुरू हो गया। तो यहां पर महाराज मानधाता ने जब देखा कि मैं तो पूरे जगत का सम्राट हूं, लेकिन ये सौबरी मुनि ने तो कुछ मंत्रों को पढ़कर इतना बड़ा महल और इतना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया है, तो वो बड़े अचंभित हो गए, विस्मित हो गए। और उन्हें लगा कि मेरा राजपाट, मेरा ऐश्वर्य तो अब कुछ है ही नहीं इसके सामने। तो जो एक अभिमान होता है कि मैं इतना बड़ा हूं, पूरी पृथ्वी का सम्राट हूं, तो ऐसा भी उनके मन में जो भाव था वो तुरंत खत्म हो गया। कि तो मंत्र के उच्चारण से ही इन्होंने इतना सुंदर सब अरेंज कर लिया, तो उनके मन में कोई अभिमान नहीं बचा। राजा मानधाता का अभिमान नष्ट हो गया और उनकी 50 कन्याओं से सौबरी मुनि का विवाह हो गया। लेकिन विवाह के बाद भी वो असंतुष्ट ही रहे, क्योंकि जो उनकी अतृप्त कामनाएं थीं उनका तुलना की गई है वो अग्नि के समान है। और अग्नि पर जिस तरह लगातार घी आप डालते रहें, घी की धारा छोड़ते रहें या बार बार घी डालते रहें, तो कभी अग्नि शांत हो सकती है क्या? कभी शांत नहीं हो सकती। तो इसी तरह हमारी जो भौतिक इच्छाएं होती हैं वो जलती रहती हैं अग्नि के समान। तो हम उनको यदि पूरा करने की कोशिश करें अपनी भौतिक इच्छाओं को, तो वो खत्म नहीं होती हैं, वो और बढ़ जाती हैं और बढ़ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास किसी की नई नई शादी हुई है और अलग रह रहे हैं वो, तो अभी उनके पास 1 BHK हाउस लिया है, उनके पास एक स्कूटी है, थोड़े समय के बाद उन्होंने 2 BHK ले लिया, एक बाइक ले लिया, उसके बाद उन्होंने 3 BHK ले लिया, एक कार ले ली, और उसके बाद उन्होंने हो सकता है बड़ी कोठी ले ली, 4 BHK 5 BHK, हाँ, बड़ा कोठी ले ली, एक नहीं 2 3 4 कार हो गई। तो उसके बाद भी वो मन की जो भौतिक इच्छा है वो कभी समाप्त नहीं होती, वो बढ़ती ही चली जाती है। जितना हम इच्छा को पूरा करते हैं वो बढ़ती ही बढ़ती जाती है। तो वहां सेम यहाँ पर बताया गया है कि जिस प्रकार अग्नि में घी डाला जाता है वो अग्नि कभी शांत नहीं होती, तो इसी प्रकार सौबरी मुनि 50 कन्याओं से विवाह करके भी उनकी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। लेकिन कुछ समय के बाद एक दिन जब वो एकांत स्थान में बैठे हुए थे तो उन्हें अपनी पतित स्थिति का आभास हुआ, क्योंकि वो तो बड़े पहुंचे हुए योगी हैं। उन्होंने तो बहुत वर्षों तक पानी के अंदर गहरे तले में बैठकर तपस्या की कि मैं किसी से विचलित ना हूं, कोई मुझे चीज आकृष्ट ना कर ले, मेरा तपस्या में भंग, कोई मतलब किसी प्रकार से तपस्या भंग ना हो जाए। तो वो सब उन्होंने घोर तपस्याएं की थी, तो इसलिए उनको समझ थी कि क्या साधु जीवन होता है और क्या ये पारिवारिक जीवन में कहाँ मैं फंस गया हूं। तो वो जब ऐसे बैठे सोच रहे थे एक दिन, तो उन्हें अपनी पतित स्थिति का आभास हो गया कि मैंने तो इतनी घोर तपस्या की थी,
साधुओं का जीवन व्यतीत किया, वैरागी जीवन के सारे नियमों का ध्यान पूर्वक पालन किया। लेकिन उस दिन 2 मछलियों को देखकर मेरा सारा पुण्य और मेरा सारा योग बल नष्ट हो गया। तो वो सोचने लगे कि इस संसार में यदि कोई भी व्यक्ति अपने भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता तो उसका इसी प्रकार पतन हो जाता है। और ऐसा भागवतम में आगे बताया गया है कि जो भी कोई इस इतिहास को सुनता है उसको शिक्षा लेनी चाहिए। क्या शिक्षा लेनी चाहिए? संग त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसर्जेत बहिर इंद्रियाणि एक है चरण रहसी चित्तम अनंत ईशे युंजीत तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः। कि ये 4 चीजें करनी चाहिए, 4 चीजों का शिक्षा लेना चाहिए। ये कौन कह रहा है? सौबरी मुनि बता रहे हैं कि जो कोई भी ऐसी स्थिति में आता है उसे शिक्षा लेनी चाहिए। वो क्या 4 शिक्षाएं हैं? पहला है संग त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षुः, कि जो भी व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त होना चाहता है सबसे पहला काम उसे करना चाहिए कि भोग या संभोग में रुचि करने वालों का संग त्याग दे। खुद तो रुचि ना ले, जो ऐसे व्यक्ति हैं जो उसमें रुचि लेते हैं उनका भी संग त्याग दे। संग त्यजेत। दूसरा, सर्वात्मना न विसर्जेत बहि इंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को किसी भी बाह्य कार्यों में नहीं लगाना चाहिए कि कौन क्या कह रहा है वो सुन लें, क्या चल रहा है वो देख लें, कौन कहाँ जा रहा है वो देख लें। तो देखना, सुनना, बोलना, चलना, ये सब कार्यों में अपनी इंद्रियों को नहीं लगाना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। तीसरा, एक है चरण रहसी चित्तम अनंत ईशे, कि एकांत स्थान में रहते हुए अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर एकाग्र करना चाहिए। चित्तम अनंत ईशे, भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। और चौथा बताया, युंजीत तद व्रतिषु साधुषु चेत प्रसंगः, और जो व्यक्ति इस प्रकार भक्ति का पालन कर रहे हैं, जो भगवान के भजन में रत हैं, लगे हुए हैं, उन व्यक्तियों का संग करना चाहिए। उनके अलावा जो बाकी हैं उनका संग त्याग देना चाहिए। संग त्यजेत मिथुन वृत्ति नाम मुमुक्षु, जो संभोग में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों का संग त्याग दें। बाह्य कर्म में जो लगे हैं उसमें अपनी इंद्रियों को नहीं लगाएं, उनमें कंट्रोल करके रखें। तीसरा, एकांत स्थान में रहते हुए अपने मन को भगवान के चरण कमलों में स्थित कर दें। और चौथा, जो भगवान के भजन में रत हैं, लगे रहते हैं, उनका संग करें, उनसे श्रवण करें। तो जो इस प्रकार करता है उसको पतन नहीं होता, जैसे यहाँ सौबरी मुनि अपने एग्जाम्पल से खुद बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं साथ में सौबरी मुनि? वो सोच रहे हैं ना, सोच रहे हैं तो बोल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मछलियों को संग करते देख के मेरे मन में जो विवाह की इच्छा हुई, तो उससे क्या हुआ, मैंने विवाह तो किया 50 राजकुमारियों से, और हर एक से मुझे 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इस प्रकार मेरी संतानें कितनी हो गई? मेरा परिवार 5000 संतानें हो गई। और मुझे लगता था कि मैं सांसारिक जीवन में बहुत सुखी रहूंगा, लेकिन मैं अब देख सकता हूं कि इस भोग विलासी जीवन का तो कोई अंत ही नहीं है। ये इच्छाएं ना तो इस जीवन में ना मृत्यु के पश्चात समाप्त हो सकती हैं, ये कभी नहीं खत्म होती। यदि ये इच्छाएं बनी रहती हैं तो अगले जीवन में भी हम वही करते हैं। इसलिए इन इच्छाओं को यहीं पर कंट्रोल करना चाहिए। ये सौबरी मुनि अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने वर्षों तक भोग किया, फिर भी उनकी वो सब इच्छाएं समाप्त नहीं हुई। तो आगे फिर लास्ट ये चैप्टर का एंड की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि सौबरी मुनि का इस तरह पतन क्यों हुआ। तो वास्तव में सौबरी मुनि के पतन का कारण था वैष्णव अपराध।
उन्होंने किसके प्रति वैष्णव अपराध किया? तो एक बार हुआ क्या था कि गरुड़ जो भगवान का वाहन है तो वैष्णव है, महान वैष्णव है वो तो, लेकिन उसका भोजन तो है मछलियां। वैष्णव है लेकिन भोजन तो मछलियां ही है ना, तो अपना भोजन नहीं तो कोई खाएगा, अलग कैसे खाएगा? तो वो एक बार वो गरुड़ वहां पर उस यमुना नदी में मछलियों को खाने के लिए आए थे। तो वो मछलियों ने अपनी रक्षा करने के लिए सौबरी मुनि से कहा था। तो सौबरी मुनि ने उस गरुड़ को मना किया कि तुम यहां से तुरंत चले जाओ और ये मेरे संरक्षण में है, ये मछलियों को तुम नहीं खा सकते। तो इस प्रकार गरुड़ को डांटा डपटा। हाँ, तो गरुड़ को क्या लगा कि ये ठीक है, उनकी रक्षा तो ठीक है, लेकिन मुझे इतना सब सुना दिया वो ठीक नहीं है। तो उनको खराब लगा गरुड़ को, क्योंकि वो भी वैष्णव हैं, तो उन्हें बुरा लगा, उन्होंने शाप दे डाला। तो उसी शाप के कारण गरुड़ के प्रति जो अपराध हो गया सौबरी मुनि से, उसके कारण ही उनके हृदय में, सौबरी मुनि के हृदय में भोग विलास की इच्छाओं ने जन्म ले लिया। तो वो कहा तो वो मछलियों की रक्षा करना चाह रहे थे, और वो मछलियों के ही बीच रहकर, वो मछलियों को देखकर ही उनका मन बदल गया, उनकी जो भी तपस्या थी उसका नाश हो गया। इस तरह जब वो सोच रहे हैं और अपनी पतित अवस्था पर वो पश्चाताप करने लगे, और पश्चाताप करते करते वो पूरी तरह से विरक्त हो गए। अभी उनको कोई अटैचमेंट नहीं रहा अपनी 50 पत्नियों से, और उन्होंने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लिया। और साथ में क्या हुआ, वानप्रस्थ जब उन्होंने स्वीकार किया तो उनकी 50 की 50 पत्नियां वो भी उनके साथ वन को चली गईं। वानप्रस्थ उन्होंने भी पालन किया, और जीवन के अंत में सौबरी मुनि ने वैकुंठ लोकों में प्रवेश किया, और खुद तो वैकुंठ में गए ही, साथ में अपनी शक्ति के बल पर वो अपनी पत्नियों को भी वो वैकुंठ ले जाने में समर्थ हो गए। हाँ, जिस प्रकार अग्नि बुझ जाती है तो अग्नि बुझने से उसकी लपटें भी स्वयं ही शांत हो जाती हैं, इस तरह वो सौबरी मुनि वैकुंठ को गए तो उनकी पत्नियां भी उनके साथ में चली गईं। तो यहाँ पर वृतांत में बताया गया है, तात्पर्य में बताया गया है, श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया है कि हालांकि सौबरी मुनि की पत्नियां इस योग्य नहीं थी कि वो वैकुंठ जा सकें, लेकिन उनके अंदर एक स्पेसिफिक क्वालिटी थी कि वो अपने पति की आज्ञाकारिणी थी। तो अपने पति की आज्ञाकारिणी होने के कारण वे सौबरी मुनि के साथ साथ वैकुंठ लोक में प्रवेश कर गईं। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ी टीचिंग है कि जो स्त्री अपने पति के प्रति आज्ञाकारी होती है, और यदि पति अध्यात्मवादी होता है, वो भक्त होता है, तो वो पत्नी अपने अध्यात्मवादी पति की आज्ञा का मात्र पालन करने से, आज्ञाकारी होने से वो भी उसी गति को प्राप्त करती है जो गति को पति प्राप्त करता है। अर्थात पति यदि वैकुंठ को जा रहा है तो पत्नी भी अवश्य ही वैकुंठ को जाती है। तो यहाँ पर हमें 2 शिक्षा मिली कि पति को क्या होना चाहिए, वो अध्यात्मवादी होना चाहिए, उसको भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। और पत्नी के लिए ये शिक्षा मिली कि पत्नी को अपने ऐसे पति के प्रति पूर्ण आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि पति की आज्ञा का पालन करते 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 उसको वैकुंठ आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चैप्टर हमारा संपन्न हुआ, और आज के हमने एपिसोड में देखा सौबरी मुनि के वृतांत से कि क्या क्या हमें टीचिंग मिली। कि सबसे पहले तो उन व्यक्तियों का संग त्याग देना चाहिए जो दूसरों के संग में, स्त्री संग या पुरुष संग पर, पुरुष पर स्त्री संग में रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों का संग त्याग देना चाहिए। दूसरा चीज हमने सीखा कि अपने मन को भगवान के चरण कमलों पर निरंतर एकाग्र करके रखना चाहिए, और उन व्यक्तियों का संग करना चाहिए जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं निरंतर। इसका अर्थ ये नहीं है कि जो गृहस्थ हैं, जो अपना कार्य कर रहे हैं, वो अपने कार्यों को छोड़ दें। वो कार्यों को नहीं छोड़ना है, जैसे अम्बरीश महाराज ने अपने एग्जाम्पल से दिखाया। वो सभी कुछ कर रहे थे, उन्होंने अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था,
सेवै मनः कृष्णा पदारविन्दयोः वाञ्छांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुति चकार अच्युत सत कथोदये मुकुंदालिंग दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभम श्रीमद तुलस्या रसनाम तदर्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामम च दास्ये न तु काम काम्यया यथो उत्तम श्लोक जन आश्रित रति। तो इन श्लोकों में बताया था कि किस प्रकार अम्बरीश महाराज ने अपने सभी अंगों से भगवान की सेवा की। उन्होंने अपने नेत्रों को भगवान के दर्शन में लगाया, अपने सिर को भगवान के चरण कमलों में झुकाने में लगाया, कानों से भगवान का कथाओं का श्रवण किया, नाक से भगवान के चरणों में अर्पित फूल और तुलसी को सूंघने में लगाया, मुख से जिह्वा से भगवान को चढ़ाया गया जो भोग है उसको प्रसाद रूप में पाने में लगाया, और मुख से भगवान के नाम कीर्तन का गुणगान करने में लगाया, हाथों से भगवान के मंदिर का मार्जन करने में और वैष्णवों का सेवा करने में लगाया अपने शरीर को, और पैरों का उपयोग किया भगवान के मंदिर जाने में, तीर्थ स्थलों का तीर्थाटन करने में और भक्तों की सेवा करने में। तो इस प्रकार हम अपने हर इंद्रिय के द्वारा भगवान की सेवा में और भक्तों की सेवा में लगे रहना चाहिए। और जैसा कि भगवान खुद घोषणा करते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्रतः एव दोजा, कि मैं भक्त के वश में रहता हूँ और मुझे भक्त अति प्रिय हैं, और मुझे भक्त तो क्या, भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। तो जब हम भक्तों के सेवा करते हैं, भक्तों के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।